तो हेलो फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं बच्चों, 18 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं उनके लिए एक सामान्य हिंदी का वायरल कोड का पेपर लेकर आ चुका हूँ बच्चों, जो कि यहाँ पर 801 कोड एच है। ये पूरा पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा बच्चों। ये 18 फरवरी का वायरल पेपर आ चुका है हमारे पास, जो कि मॉडल पेपर पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांक आपका 100 का है बच्चों। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना रहेगा, यहाँ पर अपना नाम भरना रहेगा। 2026 का 801 कोड एच का पूरा पेपर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसके बाद में यहाँ पर फिर बच्चों, इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 100 है। नोट पहला जो दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश जो पहला है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। दूसरा, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए खंड का। अब खंड का में जो होता है बच्चों, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं कितने, 10। 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके पद्यांश रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या 1 है का शेखर एक जीवनी रचना की विधा है बच्चों। क्या है यहाँ पर, नाटक है कि कहानी है कि आपका उपन्यास है कि आपका जीवनी है। तो शेखर एक जीवनी रचना की क्या विधा है बच्चों, तो वो आपका तीसरा सही हो जाएगा, उपन्यास है। खा नंबर का प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। किसके द्वारा निकाला जाता था बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, बद्री नारायण प्रेमघन हो गए, या आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। गा नंबर का प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, कौन है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आपके यशपाल जी हैं, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओत जी हैं, या आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल, पहला सही हो जाएगा। घा है, भाग और पुरुषार्थ के लेखक हैं बच्चों। भाग और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामधारी सिंह दिनकर है, गुलाब राय जी हैं, या आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इसका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पहले का 5वां प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की है, श्याम नारायण पांडे की है, सोहन लाल द्विवेदी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। ये आपके 5 क्वेश्चन थे बच्चों, जो कि आपके गद्यांश थे। अब इधर देखिए 5 क्वेश्चन है जो कि आपके पद्यांश से पूछे जाएंगे। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है बच्चों, निराला जी हैं, दिनकर जी हैं, अज्ञेय जी हैं कि पंत जी हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वालसेन अज्ञेय जी हैं, इसका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। खा नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम महाकाव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा बच्चों, अनग है, भारत भारती है, पंचवटी है, या आपका स्कंद गुप्त है। तो इसका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा बच्चों, भारत भारती है। क्या है बच्चों, भारत भारती है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, गा नंबर का है। दूसरे का क्या है, अज्ञेय की रचना है, क्या है, मेरे विचार हैं, पृथ्वी पुत्र है बच्चों, कमलेश्वर है, या शेखर एक जीवनी है। तो इसका बच्चों चौथा वाला उत्तर सही हो जाएगा, शेखर एक जीवनी है। उसके बाद में घा नंबर का प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं बच्चों, नंददास नहीं है, चित स्वामी नहीं है, भिखारी दास नहीं है, सूरदास जी नहीं है। तो अष्टछाप के कौन कवि नहीं है बच्चों, आपके भिखारी दास जी नहीं है। अगला यहाँ पर है अंगा नंबर का प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है, कौन है बच्चों, राहुल शंकरत्यान जी हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, राहुल शंकरत्यान हो जाएगा। खंड खा देख लेते हैं बच्चों। खंड खा आपका है 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तीसरा दिया, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है बच्चों, एक प्रश्न 2 नंबर का, 10 नंबर के प्रश्न है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, वहीं उसके जीवन की श्वास प्रवास है। इस प्रकार आपका गद्यांश दिया बच्चों। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित दस की व्याख्या, भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र और क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, जन का मस्तिष्क क्या है। 5 प्रश्न है बच्चों, 2 2 नंबर के, 10 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अथवा पकड़ के है बच्चों, यहाँ पर अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मुद आघात से वह फूलता था। इस प्रकार पर बच्चों आपका पूरा लिखा है। इसमें भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे बच्चों। पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक से क्या विचार है, असंजीनकारी तथा कर्णवांश का क्या अर्थ है। 5 प्रश्न है 10 नंबर के।
चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 10 नंबर के हैं। तो 5 प्रश्न है, मेरे प्रिय नौजल से कंज से नेत्र वाले। पहला दिया उपरोक्त गद्य पद्यांश का शीर्षक और तथा कवि का नाम लिखिए। पौनद्युति का दौरा किसने किसको संदेश भेजा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में आप देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के संदर्भ का वर्णन करके किस प्रकार किया गया है। पांचवा है जो आपका है, इस प्रकार इस पद्यांश में किसने किसको संदेश भेजा और क्या लिखा है। अथवा करके यहाँ पर प्रश्न है, फिर बच्चों निजनम जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा सो बार धन्य वहाँ। इस प्रकार फिर बच्चों पद्यांश है। अथवा करके वो वाला नहीं लिखना चाहते तो ये वाला लिख सकते हैं। इसमें भी आपको 5 पद्यांश से फिर बच्चों कोई एक तैयार कर लेना होगा। पांचवें का यहाँ पर कहा है फिर बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीव साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 शब्द है, जो कि यहाँ पर 5 नंबर का है। पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी है, वासुदेव अग्रवाल जी है। खा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द का 5 नंबर का। वो लेखक परिचय था फिर बच्चों, ये कवि परिचय है। हृदय सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। छठवां पंचलाट कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, जो कि 5 अंक का है। शब्द सीमा 80 शब्द है। अगर वो वाला नहीं लिखना चाहते तो अथवा करके लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आपका 5 अंक का है बच्चों। ये आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा आपके जिले वाइज के हिसाब से, तो आप लोग अपने जिले वाइज के हिसाब से इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इतना है, इसको आपसे लोग जिले वाइज के हिसाब से तैयार कर लेंगे फिर बच्चों। 8वां प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आपका 7 नंबर का है। यहाँ पर 2 दिया है फिर बच्चों, अथवा करके दोनों में से कोई एक करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर देना होगा फिर बच्चों, यहाँ से हमें नंबर मिल जाएंगे। खा नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, यहाँ पर दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का है। विद्या विवादाय वनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस सावो विपरीत मेताज्ञा दानयन च रचनाएं। अथवा करके ये वाला दिया है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं फिर बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो कि आपका 2 प्रश्न है 2 नंबर का। अपना उल्लू सीधा करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपना उल्लू सीधा करना, 2 बार लिखोटा, ईद का चाँद होना। फिर उसके बाद में यहाँ पर 10वां प्रश्न है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके अपठित गद्यांश से पर बच्चे, ये आपके बुक से नहीं रहता है, कहीं से भी दे देगा, जो कि 5 नंबर का है। नहीं आता है तो यहाँ पर बच्चों ये आप ये वाला कर सकते हैं, आप ये वाला भी प्रश्न कर सकते हैं बच्चों, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का प्रश्न आता है, चाहे वो करे चाहे ये करे। प्रश्न संख्या 11 है, का निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अंशु भाग्य और सूर्य होता है, सूर्य और भाग होता है, भाग और किरण होता है। क्या आपको पूर्व देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूँ दोनों में से होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भवन भुवन, घर संसार, गृह आकाश, सदन हिस्सा, संसार जाल। खा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर का। कमल, राजा, मित्र, लक्ष्य, चारों में से कोई 2 ही एक लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कम बोलने वाला, कंजूस, अकिंचन, मितभाषी, मृतुच्छ। इस प्रकार 2 नंबर के प्रश्न हैं। जो ईश्वर से विश्वास न रखता हो, नास्तिक है, आस्तिक है, पंकज है, सुमन है। खा है, घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, वह जल से स्नान कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ हकस नहीं परिचय, यहाँ पर हास अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, जो कि 2 नंबर का। उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का। गा रोला अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का। प्रश्न संख्या 13, अपने गांव अथवा बिजली की समस्या हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का। अथवा है, अपने जन्म दिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 पर जो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जो कि आपका 9 नंबर का है। पहला, आतंकवाद की समस्या का कारण और निवारण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज का प्रदर्शक पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। ये रहा फिर बच्चों पूरा पेपर। यहाँ पर इसी प्रकार आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है फिर बच्चों, एक एक क्वेश्चन को जो कि हमने बता दिया क्या कैसे है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप अनमोल अकेडमी 33 को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। आई होप यहाँ पर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।